हम लोग साथ में रहते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर घर पे नहीं रहता है, जेल में ज़्यादा रहता है वो। घर में 4-6 महीना रहता है, वो आता है तो। अकेले ही रैकी करता है, अकेले ही वारदात को अंजाम देता है और अकेले ही सामान को ठिकाने भी लगाता है और अकेले ही सामान को खपा भी देता है। क्योंकि लोकेश श्रीवास जो है यूं ही बड़ा चोर नहीं है। इससे पहले उसने कई सारे बड़े बड़े कांड किए हैं और कांड क्यों करता है ये भी आपको बताएंगे। लोकेश का एक सपना है कि वो सोने की कैंची से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बाल काटे। बड़ा सपना है भाई, और इसीलिए वो एक के बाद एक बड़ी चोरी करता है और अपने घर से ज्यादा जेल में वक्त बिताता है। लोकेश की पत्नी ने देखा कि बार बार पुलिस आती है और लोकेश को पकड़ कर ले जाती है। पुलिस वाले बताते हैं कि भैया चोरी किया आपके पति ने। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, ऐसा बार बार होने लगा। बाद में लोकेश की पत्नी को समझ आया कि लोकेश तो आदतन चोर है। 20 मई 2006 को लोकेश ने पहली चोरी की वारदात को अंजाम दिया था और आज से ठीक 5 साल पहले कवर्धा कलेक्टर रहे अवनीश कुमार शरण साहब ने लोकेश को जिला बदर भी कर दिया गया था, क्योंकि उस समय लोकसभा के चुनाव थे। ये अक्सर जो है जिस जगह पे चोरी करता है वहां पे लगभग 10 से 20 घंटा का वक्त बिताता है। अब आपको एक और चीज बताते हैं कि चोर जो है कवर्धा में बढ़िया मस्त जो है शानदार तरीके से एक जिम ऑपरेट कर रहा था। अब जिम भी चला रहा था तो बिलासपुर पुलिस ने उस जिम को जो है सील कर दिया है, यानी कि सीलबंद की जो कार्रवाई होती है वो कर दिया है। एक बड़ा सवाल यह है कि लोकेश हर बार की तरह एक चोरी की वारदात को अंजाम देता है, जेल जाता है, जेल से बाहर जमानत पर रिहा होता है और फिर चोरी की वारदात को अंजाम देता है। लोकेश श्रीवास, ये नाम आपने लगातार सुना होगा, लगातार पढ़ा होगा पिछले कुछ दिनों से, क्योंकि इसने सबसे बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। रहने वाला है छत्तीसगढ़ के कवर्धा का, आप जानते ही होंगे, और भिलाई दुर्ग के लोग तो अक्सर जानते ही होंगे, क्योंकि इसने जितने भी बड़ी चोरी वारदात को अंजाम दिया है दुर्ग भिलाई में, वो अकेला लोकेश श्रीवास है। और अकेला लोकेश श्रीवास ही अपने सारे वारदात को अकेला अंजाम देता है। मतलब उसके साथ कोई और साथी नहीं होता जो क्लू बताए या फिर उसका सामान पकड़े या फिर उसका सामान को ठिकाने लगाए। अकेले ही रैकी करता है, अकेले ही वारदात को अंजाम देता है और अकेले ही सामान को ठिकाने भी लगाता है और अकेले ही सामान को खपा भी देता है। दिल्ली पुलिस ने पकड़ा है इसे। दिल्ली पुलिस के साथ में बिलासपुर पुलिस और दुर्ग पुलिस ने भी पकड़ा है, क्योंकि भिलाई के स्मृति नगर, जहां हम इस वक्त हमारा ऑफिस है, उस स्मृति नगर इलाके में इसके कब्जे से लगभग 18 किलो सोना बरामद किया है। क्योंकि इसने देश की राजधानी दिल्ली के उमराव ज्वेलरी शॉप में जो है बड़ा कांड कर दिया है, क्योंकि उमराव ज्वेलरी शॉप से उसने लगभग 25 किलो सोना चोरी किया है। आज आपको लोकेश श्रीवास की कहानी इत्मीनान से इसलिए बताने वाला हूं क्योंकि लोकेश श्रीवास जो है यूं ही बड़ा चोर नहीं है। इससे पहले उसने कई सारे बड़े बड़े कांड किए हैं और कांड क्यों करता है ये भी आपको बताएंगे। लोकेश का एक सपना है कि वो सोने की कैंची से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बाल काटे। बड़ा सपना है भाई, और इसीलिए वो एक के बाद एक बड़ी चोरी करता है और अपने घर से ज्यादा जेल में वक्त बिताता है। जब उसकी शादी हुई थी तब अपनी पत्नी को भी नहीं बताया था कि वो क्या काम करता है। घर वालों ने बताया कि लड़का अच्छा काम करता है, बढ़िया कमाता है, खाता है, घर परिवार अच्छा है। शादी हो गई। शादी होने के बाद 2 बच्चे भी हो गए। जब लोकेश की पत्नी ने देखा कि बार बार पुलिस आती है और लोकेश को पकड़ कर ले जाती है, पुलिस वाले बताते हैं कि भैया चोरी किया आपके पति ने। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, ऐसा बार बार होने लगा। बाद में लोकेश की पत्नी को समझ आया कि लोकेश तो आदतन चोर है, और आज की तारीख में जिस 6-7 साल में उसने जो चोरी की वारदात को अंजाम दिया है, लगभग 100 से ज्यादा चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। और आपके मन में सवाल होगा कि पुलिस पकड़ती है तो बाहर कैसे आ जाता है। तो ये पूरी सेटिंग के साथ में अंदर जाता है और पूरी सेटिंग के साथ में जमानत भी करा लेता है। सेटिंग के साथ जमानत कराने का मतलब ये है कि इसके जो साथी हैं, इसके जो बाकी लोग हैं, वो पहले से तैयार रहते हैं कि जमानत कराने के लिए। बढ़िया जेल जाता है, कुछ दिन जेल में रहता है, उसके बाद जमानत की अर्जी डालता है, जमानत की अर्जी उसकी स्वीकार कर ली जाती है और ये फिर से बाहर आता है, और फिर से बाहर आने के बाद वही चोरी वारदात को अंजाम देता है जिस कांड की वजह से वो जेल गया था। उसकी पत्नी भी आज इस बारे में हमारे कवर्धा के साथी रवि ग्वाल ने जब उसकी पत्नी से बात की, उसकी पत्नी ने बताया कि वो घर से ज्यादा वक्त जेल में रहता है और घर वाले उसकी चोरी की हरकतों से परेशान है, क्योंकि पुलिस जो है बार बार कवर्धा यानी कि उसके कैलाश नगर इलाके में जाती है। आज आपको इत्मीनान से कहानी बताने वाला हूं। 25 करोड़ की चोरी को वारदात को अंजाम कैसे दिया, पकड़ा कैसे गया, लोकेश के कौन कौन से चर्चित बड़े कांड हैं जिसकी वजह से लोकेश जो है काफी फेमस है। और एक और आपको बता दें कि पुलिस की जांच में ये बात सामने आई है कि लोकेश ने इस बात को बताया है कि वो आने वाले दिनों में प्लास्टिक सर्जरी करने वाला था ताकि लोग उसे पहचान न सके। भोले भाले दिखने वाला लोकेश अंदर से काफी शातिर है और इसीलिए देश की राजधानी दिल्ली में उसने सबसे बड़ी चोरी की वारदात का अंजाम दिया है। और इसीलिए
आपने क्राइम रिपोर्टर शम्स ताहिर के बारे में सुना ही होगा। शम्स ताहिर जी ने उनकी कई सारी स्टोरी कवर की पिछले 4-5 दिनों में। अब सोचिए आज तक के इतने बड़े रिपोर्टर जो हैं वो कवर कर रहे हैं, वो चोर ऐसी छोटे मोटा चोर नहीं, वो सबसे बड़ा चोर इसलिए कहा गया है। अब आपको बताते हैं कि कुछ फैक्ट एंड फाइंडिंग्स बता देता हूं लोकेश के बारे में। पिछले दिनों उसने दिल्ली के उमराव ज्वेलरी शॉप में चोरी की थी 25 करोड़ के आसपास, और 24 सितंबर की रात को उसने वारदात को अंजाम दिया था। चौथी मंजिल की जो ताला था उससे अंदर ताला तोड़कर घुसा दुकान के अंदर। उसके बाद स्ट्रांग रूम की दीवार थी उसको काटा। दीवार काटने के बाद उसने पूरा कांड किया है। 4 से 5 लाख रुपए कैश भी उसने चोरी कर लिए। और 20 मई 2006 को, जैसे कि रिकॉर्ड है, 20 मई 2006 को लोकेश ने पहली चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। और आज से ठीक 5 साल पहले कवर्धा कलेक्टर रहे अवनीश कुमार सरन साहब ने लोकेश को जिला बदर भी कर दिया गया था, क्योंकि उस समय लोकसभा के चुनाव थे। अगर 10-12 चोरी 10-12 अपराध होते हैं तो उसके खिलाफ में जिला बदर की कार्रवाई प्रशासन करता है, तो उस मामले में भी हुआ था। और ये भी आपको बता चुका हूं कि लोकेश पहले सैलून में काम करता था। उसका सपना है कि सोने की कैंची और सोने की कंघी और सोने के उस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बाल काटे। और प्लास्टिक सर्जरी करवाने के बाद वो अपनी पहचान बदलने वाला था, लेकिन पुलिस ने जो है आरोपी के कब्जे से बाइक की डिग्गी से लगभग 12.5 लाख रुपए कैश और एक थार कार को बरामद किया है। 10 ग्राम यानी कि 1 तोला सोने की कीमत आज की तारीख में लगभग 60,000 रुपए है। इस लिहाज से आप समझ सकते हैं कि 18 किलो 500 ग्राम सोने की जेवर हैं उसकी लागत लगभग 11 करोड़ रुपए के आसपास होगी। अब आपको कहानी विस्तार से बताते हैं कि दिल्ली की चोरी को इसने कैसे अंजाम दिया था। दिल्ली के भोगल इलाके में एक ज्वेलरी शॉप है उमराव सिंह ज्वेलर्स, वहां से उसने 25 करोड़ रुपए की चोरी हुई थी उस दिनों। और चोर जो है चौथी मंजिल का ताला तोड़कर दुकान के अंदर घुसा था, फिर स्ट्रांग रूम की दीवार काटी और काटने के बाद जो है अंदर घुस गया। और शोरूम के मालिक संजीव जैन ने बताया कि उसे रविवार को जो है 24 सितंबर की रात 8 बजे के आसपास वो दुकान बंद करके चले गए थे। सोमवार को छुट्टी रहता है। जैसे कि ये अक्सर जो है जिस जगह पे चोरी करते हैं वहां पे लगभग 10 से 20 घंटा का वक्त बिताता है। भिलाई के सुपेला में पारक ज्वेलर्स है और आज से कुछ साल पहले जो है वहां भी चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। वहां भी सोमवार की रात को घुसा था। मंगलवार चूंकि मार्केट बंद रहता है तो मंगलवार को जो है उसने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। और बुधवार को जब खुलासा हुआ तो पता चला कि 4 करोड़ के गहने पार हो चुके हैं। पुलिस ने कुछ दिनों बाद उसे पकड़ भी लिया था। तो इस केस में भी उसने किया कि सोमवार को जो है दुकान बंद करके गए। सोमवार को छुट्टी रहती है। मंगलवार से यानी कि 26 सितंबर की सुबह 10:30 बजे जब शोरूम को खोलें तो चारों तरफ जो है धूल फैली हुई थी। जांच के बाद पता चला कि शोरूम में जो गहने रखे थे वो सारे गायब मिले। सोना चांदी हीरा समेत लगभग 20 से 25 करोड़ के सामान चोरी हो चुके थे। 4 से 5 लाख का कैश भी गायब था। चोर जो है शोरूम की चौथी मंजिल की छत का ताला तोड़कर नीचे आया था और चोर ने लगभग 1.5 फीट की जो है वो दीवार, मतलब उसने खिड़की जैसा जो है वहां से दीवार भी काटी थी। अब आपको एक और चीज बताते हैं कि चोर जो है कवर्धा में बढ़िया मस्त जो है शानदार तरीके से एक जिम ऑपरेट कर रहा था। अब जिम भी चला रहा था तो बिलासपुर पुलिस ने उस जिम को जो है सील कर दिया है, यानी कि सीलबंद की जो कार्रवाई होती है वो कर दिया है। अब आपको लोकेश श्रीवास के बारे में बताते हैं। लोकेश श्रीवास कौन है जिसने पूरी पुलिस की नींद हराम कर दी है। हाई प्रोफाइल चोर लोकेश श्रीवास छत्तीसगढ़ के कवर्धा के बारे में आप जानते ही हैं। वहां पे एक विवेकानंद स्कूल है और वहीं के पास में कैलाश नगर है। तो कवर्धा का रहने वाला है, कैलाश नगर का रहने वाला है। पिछले 3-4 सालों में प्रदेश के अलग अलग इलाकों में इसने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। सबसे ज्यादा दुर्ग, भिलाई, रायपुर, कवर्धा, राजनांदगांव ये शहर शामिल हैं। अब ये देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंच चुका है। अलग अलग राज्यों की पुलिस भी इसे ढूंढ रही है, वो चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे तेलंगाना हो, सारे अलग अलग जगहों की राज्यों की जो पुलिस ढूंढ रही है। अब देश की राजधानी दिल्ली में लोकेश का जो है दिन बीतने वाले हैं, यानी कि लोकेश वहां पे दिन बिताएगा क्योंकि वो जेल चले गया है। लोकेश के कुछ चर्चित कांड है उसके बारे में आपको बताते हैं कि लोकेश के चर्चित कांड जो है आंध्र प्रदेश की विजयनगर इलाके से इसने ज्वेलरी शॉप से जो है 6 किलो सोना चुराया था। तेलंगाना में 40 किलो सोना चुराया था। उड़ीसा के ज्वेलरी शॉप में लगभग 500 किलोग्राम सोना चोरी किया था। खैरागढ़ के गंडई से लगभग 7 लाख रुपए कीमत के सोने चांदी पार किए थे। भिलाई के पारक ज्वेलर्स के बारे में आपको बता चुका हूं, वहां से उसने 4 करोड़ के सोने चांदी के जेवर पार किए थे। और वैसे ही भिलाई के जो है बजाज शोरूम के पास से उसने 17 लाख रुपए कैश पार किया था। इसके अलावा आपको यह भी बता दें, जैसे कि आपको पता है कि लोकेश पुलिस के साथ साथ जो है लोकेश के घर वाले भी परेशान हैं। लोकेश की एक पत्नी है जिसके 2 बच्चे हैं और वहां पे जो है ब्यूटी पार्लर चलाती है जिससे घर परिवार चलता है। और इसी तरह से जो है इसके अलावा लोकेश का एक बड़ा घर है
जिसे किराए में घर वालों ने दे रखा है, तो उसी ब्यूटी पार्लर और घर के किराए से घर परिवार चलता है। लोकेश की पत्नी कहती है कि हम परेशान हो चुके हैं, बार बार लोकेश की वजह से पुलिस घर तक आती है और कई बार जो है परेशान भी करती है। लोकेश की पत्नी ने यह भी बताया है कि शादी से पहले उसे बिल्कुल पता नहीं था कि उसका पति जो है आदतन चोर है। जब वो चोरी की वारदात को अंजाम देता था, पुलिस बार बार आती थी, लोकेश की पत्नी परेशान हो जाती थी, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। बाद में पता चला कि लोकेश जो है आदतन चोर है, एक से बढ़कर एक कांड लोकेश कर चुका है। लोकेश की कहानी मैंने आपको बता दी। लोकेश के बारे में लगभग आपने सुना ही होगा, पढ़ा होगा, लेकिन आज ये डिटेल स्टोरी इसलिए थी क्योंकि लोकेश के हाईटेक जिम को जो है बिलासपुर पुलिस ने सील किया है। आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे होने वाले हैं, वो भी हम आपको अपडेट देंगे। लोकेश को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे ये जरूर आप कमेंट करके बताएं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि लोकेश हर बार की तरह एक चोरी की वारदात को अंजाम देता है, जेल जाता है, जेल से बाहर जमानत पर रिहा होता है और फिर चोरी की वारदात को अंजाम देता है। तो पुलिस को चाहिए ऐसे लोकेश जैसे चोर को खिलाफ में सख्त सख्त कार्रवाई हो, ताकि ये लंबा समय जेल में काटे। ऐसे लोगों को समाज के बाहर, समाज में रहने का बिल्कुल अधिकार नहीं मुझे लगता है, क्योंकि ये फिर से एक के बाद एक कांड को अंजाम देता है। क्योंकि अब तक जो है 100 से ज्यादा चोरी की वारदात को अंजाम दे चुका है, जिसकी वजह से जेल जा चुका है। तो इसको लेकर कुछ विशेष कानून भी बनाने चाहिए। इसको लेकर ऐसे चोर के खिलाफ में कार्रवाई ऐसे करे ताकि जो है बाकी चोरों पे एक मैसेज जाए समाज में कि इस तरह के कांड नहीं करना चाहिए। क्योंकि किसी की गाड़ी कमाई होती है, किसी की पूंजी होती है, जिसे ऐसे चोर जो है साफ कर जाते हैं। इस तरह के बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए भिलाई टीवी के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बहुत सारा अपडेट मिले। आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। जय हिंद, जय जोहार। पुलिस वाले लोग आते हैं हर बार, तो मेरे को बहुत परेशान करते हैं, बताओ ऐसे करके। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं उससे थक चुकी हूँ। पुलिस वाले से भी बहुत, परिवार वालों को परेशान करते हैं, मेरे को बहुत परेशान करते हैं। निवेदन है कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दीजिए। उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, उससे कोई। जब से मेरा शादी हुआ है तब से भी पता चला है कि वो चोरी करता है, चोर आदत से भी चोर है ऐसे कर। और बीच बीच में 4-6 महीने लिए रहता है, आता है तो घर में, बाकी साल 2 साल तक अंदर ही रहता है, साल भर। तो कैसे जानकारी हुआ आपको? एक आध बार घर लेके आया सामान? हाँ, घर लेके आया था, एक आध बार सामान चोरी करता था तो, और चाबी, ताला लगा के चाबी खुद ही रखता था। जब पुलिस वाले लोग घर में आते थे तो पूछते थे, तो फिर सामान को हमारे ही सामने में निकालते थे, चाबी रखा रहता था तो उसी से निकलवाते थे। तब हम लोग को पता चलता था कि ये चोरी किया है ऐसे करके, पुलिस वाले लोग जब घर पे आते थे तो। अब तक कितने बार पुलिस वाले लोग आ गए हैं? 5-6 बार आ चुके हैं। कहाँ कहाँ के पुलिस वाले हैं? आंध्रा वाले पुलिस आए थे, और उड़ीसा वाले पुलिस आए थे, और अभी हैदराबाद वाले पुलिस आए थे, और बिलासपुर वाले पुलिस आए थे, और एक बार पंडरिया वाले पुलिस आए थे। आप जीवन यापन कैसे करते हैं? मेरा पार्लर है, ब्यूटी पार्लर, उसमें मैं अपना जीवन यापन करती हूँ। और जैसे स्कूल में बुलाते हैं कोर्स वगैरह कराने के लिए, समर कैंप में, तो उसमें चली जाती हूँ कोर्स वगैरह कराने के लिए। और घर में जो ऊपर में घर है उसमें किराया है, किराया का जो पैसा आता है 5-6 हज़ार, उसमें फिर खर्चा पानी, उसमें दोनों मिला के खर्चा पानी हम लोग को चल जाता है। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। क्या पढ़ाई करते हैं बच्चे लोग। एक 11 साल की है और एक 6 साल की है। उसको हम लोग बहुत समझाते हैं कि ऐसा काम मत करो ऐसे करके, तो भी वो मानता नहीं है। इतना घर वाले लोग, सब परिवार वाले को समझाते हैं कि अच्छे से काम करो, गलत काम छोड़ दो, तो उसे जो करता है ऐसा काम बात ही नहीं मानता हम लोग का। और मैं समझाती हूँ उसको, बच्चे लोग हैं, उनका भविष्य देखना, ऐसा काम मत करो, बहुत असर पड़ता है बच्चे लोग के भविष्य में, तो भी नहीं मानता। मेरे को भी चिल्ला देता है, मेरे को भी मार देता है कि तू ज़्यादा बात मत किया कर मेरे से, मेरे को मत समझाया कर, मेरे को हर चीज़ का समझ है, ऐसे करके वो चिल्लाता था। और मेरे ही ऊपर उसको अच्छी से अच्छी सज़ा मिलनी चाहिए। तो कब से आप साथ में रहते हैं क्या? हम लोग साथ में रहते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर घर पे नहीं रहता है, जेल में ज़्यादा रहता है। वो घर में 4-6 महीना रहता है, वो आता है तो। क्या चाहते हैं? तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दीजिए। लोकेश इस बार भी चोरी में पकड़ाया है, तो आपका क्या कहना है? आप उनकी पत्नी है, तो कब लास्ट टाइम लोकेश यहाँ आया था और कैसा व्यवहार है आपके प्रति और घर वालों के प्रति लोकेश का? मेरे प्रति लास्ट बार 13 अगस्त को आया था घर,